सलाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। राहुल गांधी, जी हां, वही राहुल गांधी जिनको अपने जीवन में पहली बार एक संवैधानिक पोजीशन मिली है, यानी वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो नेता विपक्ष हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। उनको अब ये कहने में ये वो दावा कर रहे हैं, ये राहुल गांधी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी प्रेम शुक्ला जी की पार्टी ने डेटा, किसान का हित, सैन्य हित, ऊर्जा, एआई और पूरे देश को ही बेच दिया है। पर कैसे, किसी को नहीं पता। यह शूट और स्कूट की राजनीति जो एक समय पे जिसके बारे में मैं कहूं कि अरविंद केजरीवाल को इसकी महारत हासिल थी। जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए, चेंज ऑफ ग्राफिक्स गर्मा जी, जब अरविंद केजरीवाल चेंज ऑफ ग्राफिक्स अगेन जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए, रिमूव इट, तो उस समय अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, जिसको मौका मिला उसकी तरफ उंगली उठा के बोला ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। 8 महीने बाद कोर्ट में जाके बोला मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इन दैट वेरी सीक्वेंस इन दो नेताओं का स्वर्गवास हो चुका है, माननीय सुषमा स्वराज जी का और माननीय अरुण जेटली जी का। नितिन गडकरी जी से अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी, तीनों से मांगी। एंड इन दैट वेरी सीरीज राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल से कुछ सीखा हो ना सीखा हो, यह जरूर सीख लिया। अब वो शूट और स्कूट कर रहे हैं। उन्हें पता है संसद में वो जो बोलते हैं उनके पास एक विशेष अधिकार है। माफी चाहता हूं, आई वाज ट्राइंग टू गेट द प्रोनाउंसिएशन राइट, उच्चारण में सही करना चाह रहा था। विशेष अधिकार है, प्रेम शुक्ला जी हंस रहे कॉफी पीते हुए है, लेकिन वो उस विशेष अधिकार का फायदा उठा रहे हैं हर्षवर्धन जी। जो सामने दिखता है बोला तू चोर है। कृषि मंत्री सामने दिखे बोले हमने कृषि हित बेच दिए। आईटी मिनिस्टर सामने पड़े बोले हमने आईटी सेक्टर बेच दिया। रक्षा मंत्री सामने आए बोले हमने रक्षा मंत्री, अरे प्रधानमंत्री देखिए बोले हमने देश बेच दिया। जब पूछा सत्ता पक्ष ने कैसे, आप इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, तो बताइए कैसे, हाउ। एक दूसरी क्लास के बच्चे को भी अगर आप बताते हैं ना कि 1 + 1 2 होता है, 1 + 2 3 होता है, तो वही पूछता है हाउ, क्यों। यहां ये महान आदमी राहुल गांधी, चेंज ऑफ ग्राफिक्स, ग्राफिक्स बैड, जस्ट गेट आउट ऑफ इट। यहां ये महान आदमी कांग्रेस पार्टी के नेता और देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं कि हमने डेटा, किसान का हित, सैन्य हित, ऊर्जा, एआई सब बेच दिया। सब क्यों? क्योंकि अमेरिका के साथ डील हो गई। आज जब राहुल गांधी संसद के मकर द्वार से अंदर घुस रहे थे तो कांग्रेस के सांसदों में होड़ थी कि मैं दिखाना चाहता हूं कि कैसे मैंने नरेंद्र मोदी के ऊपर सबसे भद्दी टिप्पणी मैंने की है। हर एक कांग्रेस सांसद यह दिखाने की होड़ थी। अभिषेक, अगर वो विजुअल्स हैं सुबह वायर एजेंसी से आए थे, हैं तो निकाल लो। प्रोटेस्ट चल रहा है मकर द्वार पे, हर्षवर्धन जी, और कांग्रेस के सांसदों में होड़ है कि राहुल गांधी ये वाला नहीं करे। मैं सुबह आया था, सुबह होड़ है। एक डोनाल्ड ट्रंप का पोस्टर है जो हम चैनल वाले जब बाहर जाते हैं, हम लोग जो शो करते हैं, हमारे रिपोर्टर विजय चौक पे लगाते हैं पीछे स्टैंडी, वो स्टैंडी लेके जिस पे फ्लेक्स होता है, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर बनी है और कुछ अभद्र टिप्पणियां हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। होड़ थी कांग्रेस के सांसद। कांग्रेस एक अलग क्राइसिस से गुजर रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस अपनी क्राइसिस देश के ऊपर डाल देगी। क्या कांग्रेस के नेता, क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन महान राहुल गांधी को यह पता है कि देश बेचने का मतलब क्या होता है? देश बेचने का आरोप लगाने का क्या तात्पर्य है? आपने कुछ नहीं छोड़ा। आपने किसान बोला कि सरकार ने किसान का हित बेच दिया, सेना का हित बेच दिया। डेटा विच इज द न्यू गोल्ड, विच इज द न्यू डायमंड, विच इज द न्यू सिल्वर,
डेटा यानी जानकारी, आपकी जानकारी, मेरी जानकारी, सोमनाथ जी की जानकारी, हर्षवर्धन जी की जानकारी, सतीश केसिंग की जानकारी, रोहित की जानकारी, प्रेम शुक्ला की जानकारी, अनुराग भदौरिया की जानकारी, सब बेचती है। यह कोई ऐसा आरोप नहीं जिसको लगा के राहुल गांधी समझे कि आज चलो आज दिन अच्छा जाएगा, बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। यू हैव टू प्रूव, आपको यह साबित करना पड़ेगा। कैसे? जैसे मैंने बताया, वो चौथी क्लास का बच्चा भी 2 बार पूछता है प्रेम शुक्ला जी कि 1 + 2 3 क्यों होता है, और इनको लगता है कि इस देश की जनता, इस देश का नागरिक पूछेगा नहीं, और राहुल गांधी बोलते जाएंगे, आरोप पे आरोप लगाते जाएंगे कि डेटा बेच दिया, किसान का हित बेच दिया, सेना का हित बेच दिया, ऊर्जा बेच दी, एआई बेच दिया, देश बेच दिया। और ये चाहते हैं कि राहुल गांधी पे आंख बंद करके भरोसा कर लें। क्यों? क्योंकि वो जनेऊधारी ब्राह्मण है जो हर 6 महीने में अपना धर्म बदलने का दावा करते हैं। Why I am asking tonight, why? क्यों हम भरोसा करें राहुल गांधी पे? हम तब करने को तैयार हैं, और प्रेम शुक्ला से एक नहीं 1 दर्जन सवाल पूछने को तैयार है हर्षवर्धन जी। अगर कांग्रेस पार्टी आज खड़ी हो और ये बोले, मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी खड़े होकर उसी मकर द्वार के सामने, ये वो तस्वीर है आज सुबह की, थैंक यू कर, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, लेकिन मकर द्वार के सामने खड़े हों और बोले कि आज मैं बताता हूं कि डेटा कैसे बेचा, आज मैं बताता हूं कि किसान का हित कैसे बेचा, आज मैं बताऊंगा कि सेना का हित कैसे बेचा, ऊर्जा कैसे बेची, एआई कैसे बेचा, और अंत में देश कैसे बेचा। यह आरोप लगा के आप बच नहीं सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। वो कह रहे हैं भारत के डेटा पर अमेरिका और चीन की नजर है। यह कोई नई बात नहीं है, आज से नहीं है, पिछले 8 साल से डील से गरीब किसानों को कुचलने का रास्ता खोला गया है। केंद्र सरकार ने देश को बेच दिया। शर्म नहीं आई? डायलॉग अच्छे हैं। देखिए प्रेम शुक्ला जी, यह आपको मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने, हर्षवर्धन जी, अपना स्क्रिप्ट राइटर बदला है। हर आदमी समय के साथ सीखता है, राहुल गांधी भी सीखे। जैसे राहुल गांधी के पहले राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह थे, आज कहां हैं दिग्विजय सिंह? सिवाय राज्यसभा के कहीं नहीं दिखते हैं। हालांकि यूजीसी में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, यूजीसी की कमेटी में पूरी सरकार हिल गई। प्रेम शुक्ला जी को भी समझ नहीं आया था क्या हो गया। लेकिन राहुल गांधी अपना स्क्रिप्ट राइटर बदल रहे हैं, लेकिन अपनी आदत नहीं बदल रहे हैं। ये देखिए अगले 40 सेकंड में क्या क्या बेचने का दावा कर रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी सरकार पे, और फिर एक्सप्लेनेशन लेते हैं सरकार से। स्पेशल रिपोर्ट। The nation has been sold out. Its data has been sold. Its farmers have been sold, and most importantly, our forces and our energy security has been sold out. आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। You have opened the door to crush our poor farmers. It is disgraceful. No prime minister has ever done this before. And let me tell you, no prime minister after you is ever going to do it. इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। You are member of our party, sir. Ex-member. Ex-member ना? नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते। बात जमी की करते हो, मगर जमी पर उतरिए तो सही। तब के मजबूर भारत से अब के मजबूत भारत की तस्वीर देखिए तो सही।